हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक यूपी ट्रिपल एससी की एक नई नोटिफिकेशन जो कि दिनांक 8 अक्टूबर 2025 को आया था, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये 8 परीक्षा 2023 जिसमें कि 5512 जूनियर असिस्टेंट के पद थे। ये एक्चुअल पद थे, इसके बाद 70 और 72 इतने पद घट के ये 5370 ही बच गई हैं अब पद टोटल। देखिए इसमें क्या लिख रखा है। देखिए शुरू में इनिशियली 5512 पद थे, जिसमें से 5286 तो ये सामान्य चयन थे और 226 विशेष चयन के थे। बाद में 16/12 को इन्होंने 72 पद घटा दिए और उसके बाद 30/9 मतलब अभी रिसेंटली 70 पद और कम हो गए, तो 597 पद इसमें कम हो गए टोटल। अब जो नए पद बने वो अब 5370 बने। अब इसके बाद इन्होंने 5370 पद के सापेक्ष 5 गुना लोगों को बुलाया है, तो 5 गुना इसके कितने हो जाएंगे, 25,000 के आसपास होंगे। लेकिन इन्होंने फिर भी आपके समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर लिया, तो टोटल टाइपिंग के लिए 90,336 लोग हैं। अब अगर आपको याद हो 1262 पद आए थे, जिसमें कि 14,000 प्लस लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था और 4,000 मेरे ख्याल से 600 कुछ लोगों की सिलेक्शन हुए थे, क्योंकि मैंने भी ये टाइपिंग टेस्ट दिया था तो याद है मुझे। 14,000 प्लस लोगों को बुलाया और 4,000 मतलब कि एक 3 में से एक कोई सिलेक्ट हुआ था, तो इतने लोग बाहर हो गए थे पिछली बार टाइपिंग टेस्ट से, क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स में चेंजेस किए थे। तो उन सारे रूल्स का आप एक बार अवलोकन करके और उन्हें सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप देख के उसे समझ जाएंगे। तो 90,000 है, तो एक्चुअल में आप 70,000 का उम्मीद कर सकते हैं। उतने सारे लोग तो आएंगे। 70K से में से भी अगर 30K के अराउंड दोनों टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे, माने कुल मिला के 30,000 लोग नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे इस वाले में भी। पिछली बार मेरे पेपर में 51 मार्क्स थे और जो प्री का कट ऑफ था वो शायद 47 था। अभी नीचे देख लेते हैं कट ऑफ क्या है। तो देख सकते हैं आप, अनारक्षित माने जनरल का है 41.25, ये जनरल हो गया आपका। इस तरह ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया और एससी हो गया। इन सब के एक ही कट ऑफ बनाते हैं ये इनिशियली, और ये एसटी का कट ऑफ कुछ कम है, बाकी सबका कट ऑफ सेम बनाते हैं 41.25। पिछली बार ये 1262 जो पद थे उसके लिए 47.8 करके कुछ था, 8 था या 5 था याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना 47 पॉइंट करके कुछ था। और फाइनल कट ऑफ गया था जनरल का 63 पॉइंट समथिंग। और मेरे 47 जब मार्क्स आए थे तो मेरे 51 मार्क्स के अराउंड थे, 3 मार्क्स ऊपर था मैं, और फाइनल मेरिट में मैं 12 नंबर शॉर्ट रह गया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इस बार मेरे 60 मार्क्स हैं। अब देख सकते हैं आप 41 से 47 मतलब मान लेते हैं 7 नंबर ही बढ़ा, मतलब 47 पहले था कट ऑफ, अब 41 हो गया। जब आपकी 1262 पद थे तो इतनी कट ऑफ थी, और जब आपके 5500 या 5370 पद हैं तो आपकी इतनी कट ऑफ है। तो मान के चलते पिछली बार जब आपका 63 पॉइंट समथिंग था, मान लेते 5 था, तो इस बार भी अगर हम 7 नंबर घटा भी लें तो अराउंड आपका नंबर कितना आ जाएगा, 56.5 या 57 के अराउंड फाइनल कट ऑफ जाना चाहिए। इस बार मेरे 60 मार्क्स है, पिछली बार मेरे 51 ही थे, 9 नंबर का कुछ इजाफा हुआ। तो उम्मीद कर सकते हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी समस्या वो आएगी फिर होम पोस्टिंग की, या आपको बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में आपके मिल रही है कि नहीं, क्योंकि फिर नंबर कम है। तो और बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जिनके 60 प्लस हैं और प्लस उनके पास कैटेगरी भी है, तो वो और अपर हैंड में है। तो आप मान सकते हैं कि अगर आपका 60 के अराउंड मार्क्स है तो आपका एक सॉलिड चांस है, वरना फिर आप रह जाएंगे फाइनल मेरिट में। और टाइपिंग पे बेशक बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे कॉन्फिडेंट लोग भी टाइपिंग में आउट हो गए थे। मेरे बगल में ही एक लड़की बैठी थी, उसका टाइपिंग में नहीं हो पाया, जबकि वो मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी शुरू में, क्योंकि वही रूल्स के चेंजेस हुए और थोड़े बहुत में फंस गए। ऐसे ही कई सारे लोग हुए थे। तो ये एक परिवर्तन था। मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी दिखा देता हूँ, तो आप देखें। तो ये देखिए 8 परीक्षा 2023 का ये मेरा ही रिज़ल्ट है। सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर थर्ड, मुख्य परीक्षा। अब इसमें देखिए यहाँ पे दिखा रहा है क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ टाइपिंग। तो मोस्ट मैथ मेरे से तो पिछली बार भी निकल गई थी, तो मुझे तो समझ आ गया है इसको कैसे निकालना है, ईजी है। बस आपको कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है गलती एकदम ना हो। टाइपिंग कीजिए, स्लो स्पीड में कीजिए, लेकिन गलती के बिना कीजिए, वो है की टू सक्सेस। तो ये कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी जब एक बार फिर से टाइपिंग का एडमिट कार्ड आएगा तो उसके बारे में भी हम फिर से एक बार बता देंगे। अभी तो मैं भी अपने कंप्यूटर साइंस के टीचर वाले जॉब्स में लगा हुआ हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा है वीडियोस बनाने का। पर मैं जल्दी इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा। अब क्योंकि 5500 वैकेंसी का तो
ये आ ही गया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो सेकंड स्टेज था, जो एक 38,000 कुछ 3800 कुछ वैकेंसीज़ थी जूनियर असिस्टेंट की ही, उसका भी रिज़ल्ट आ गया है कि कौन कौन एलिजिबल है। और इसके अलावा एक वैकेंसी और था जिसमें जूनियर असिस्टेंट के कुल 62 पद थे, उनका भी टाइपिंग टेस्ट का डेट आ गया है। मैं आपको वो नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये वो दूसरा नोटिफिकेशन है। UPSSC जो फॉर्म में होता है तो एक के बाद एक नोटिफिकेशन निकालता है। देख सकते हैं आप, ये 9 अक्टूबर 2025 का है ये आपका। इसमें देखिए क्या लिखा है, आयोग का जो ये विज्ञापन था 9 परीक्षा 2022, इसमें भी कनिष्ठ सहायक की वो होनी थी। अब देखिए, लिखित परीक्षा के स्कोर के आधार पर टंकन परीक्षा हेतु हर समस्त अभ्यर्थी को इतर द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञप्ति के अंतर्गत टंकन परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर को किया जाना प्रस्तावित है। अब देखिए 22 नवंबर को, अब ये पता नहीं इसका कब एग्ज़ाम हुआ था, अब ये 22 नवंबर को इसका टाइपिंग करा रहे हैं। मतलब ये समझ के चलिए कि आपका जनवरी में ये जो अभी जो वैकेंसी आई है उसका टाइपिंग होगा, क्योंकि अभी तो ये इसी का करा रहे हैं। ये 9 परीक्षा 2022 और वो जो 8 परीक्षा 2022 थी शायद, जूनियर असिस्टेंट 2000, वो जो आपकी थी 1262 पद, तो उसका तो फाइनल रिजल्ट भी आ गया और यहाँ पे 62 वैकेंसी का अभी तक ये रिज़ल्ट नहीं निकलवा पाए। तो ये भी एक नया नोटिफिकेशन है 22 नवंबर में, तो यही वाला हो रहा है। तो इससे पूरी उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि अब जब आपका नया वाला जो टाइपिंग होगा वो जनवरी नेक्स्ट ईयर ही होना चाहिए। तो काफ़ी टाइम में आराम से आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मेरे बाकी वीडियोस की तरह हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। इधर बीच मैं थोड़ा कंप्यूटर साइंस वाले एग्ज़ाम में बिजी हूँ, इस वजह से मैं रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहा। बट जल्द ही मैं EMRS और ये जो TGT कंप्यूटर साइंस, PGT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी वीडियोस रेलेवेंट होंगे, जो मुझे लगेंगे कि अपलोड कर देने चाहिए, उनकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट के भी आगे जो भी नए नोटिफिकेशन फॉलोअप होगा उसके लिए हम वीडियोस बनाते रहेंगे। तो उन सारी चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।